नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इटावा भरथना कस्बे के अंतर्गत भरथना रेलवे स्टेशन पर कुछ प्रमुख ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण भरथना के कुछ नागरिक तथा कुछ समाज सेवी काफी परेशानियों का सामना करते हुए भरथना नगर के हित में काफी लंबे समय से भरथना स्टेशन के अधीक्षक को ट्रेनों के ठहराव के संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए आ रहे हैं। गोमती एक्सप्रेस का प्रयोगात्मक ठहराव होने के साथ साथ भरथना स्टेशन को कुछ मेमू ट्रेनों की सौगात तो मिल चुकी है, किंतु अभी भरथना नगर को मुरी, महानंदा, संगम, जोधपुर, हावड़ा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की सौगात मिलना बाकी है। कोरोना काल से पूर्व उक्त सभी ट्रेनों का ठहराव भरथना रेलवे स्टेशन पर था, किंतु देश में फैली भयावह महामारी की वजह से भरथना रेलवे स्टेशन पर उक्त ट्रेनों का ठहराव समाप्त हो गया, जिसके बाद भरथना नगर के साथ साथ आसपास के तमाम इलाकों की जनता को आवागमन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए भरथना नगर के कुछ समाज सेवियों तथा कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने यह संकल्प लिया कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रेल मंत्री तक पहुंचाएंगे और भरथना नगर को उक्त ट्रेनों का ठहराव फिर से दिलवाएंगे। नगर के कुछ समाज सेवियों तथा कुछ जिम्मेदार नागरिकों की कड़ी मेहनत के बाद भरथना नगर को कुल ऊंचाहार, गोमती, आगरा, लखनऊ, इंटरसिटी, अवध, फरक्का एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव तो मिल गया, किंतु कुछ प्रमुख ट्रेनों का ठहराव होना अभी भी बाकी है। जिन ट्रेनों के माध्यम से भरथना नगर के बाशिंदे दूर दराज की यात्रा सुगमता से कर सकेंगे, तो ट्रेनों के ठहराव के संबंध में आज एक बार फिर रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन भरथना रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया, जिसमें बताया गया था कि उक्त प्रमुख ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल किया जाए, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज के लोगों भी लंबी यात्राएं सुगमता से कर पाए। अब देखने वाली बात होगी कि भरथना रेलवे स्टेशन को उक्त ट्रेनों के ठहराव की सौगात कब मिलेगी, कब नगर की जनता के चेहरों पर खुशी एक बार फिर झलकेगी। देवाशीष। आज आप जो लोगों ने ये ज्ञापन दिया है तो किस विषय में क्यों दिया? देखिए, हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी और मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। भरथना में जो कोरोना काल से पूर्व ट्रेनें बंद हुई हैं, मुरी, महानंदा, लिंक और संगम, उनके पुनः ठहराव के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि भरथना एक व्यापारिक नगर है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के व्यापारियों को जो इस सुदूर राज्यों की यात्रा करते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, उन्हें आने में जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कई इटावा ट्रेन पकड़ते हैं, कई कानपुर पकड़ते हैं, कई ग्वालियर पकड़ते हैं। भरथना का राजस्व आसपास के जिलों और या इटावा इन सबसे ज़्यादा है, और तो इसलिए हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, यहाँ जो ट्रेनें बंद हुई हैं आप उनका पुनः ठहराव जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। अभी हाल ही में माननीय रेल मंत्री जी ने 2 ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव दिया था, गोमती और फरक्का का। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इससे दिल्ली और लखनऊ 2 जो देश की प्रमुख राजधानी है, वहाँ पे कनेक्टिविटी सीधी हम लोगों की हो गई है। पर जो ट्रेनें मुरी जो जम्मू जाती है
लिंक एक्सप्रेस जो प्रयागराज से हरिद्वार के लिए जाती है, देहरादून के लिए जाती है, महानंदा जो नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है, और संगम जो मेरठ क्रांतिकारी सिटी मेरठ को जाती है, इन 4 जगह ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इन चारों जगहों पे भरतना से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। केवल भरतना ही नहीं, यहाँ मैनपुरी लोकसभा लगती है, आपके पूर्व में औरैया की विदुना तहसील लगती है, और यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये पूरे भरतना तहसील 73 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भरतना नगर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा और पूरी विधानसभा तहसील की आबादी लगभग 5 लाख से ज़्यादा है। इतने बड़े एरिया को ये क्षेत्र कवर करता है और इसके एकमात्र आवागमन का साधन भरतना है। यहाँ पे ट्रेनों का न रुकने से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यात्रियों को दिक्कत बहुत है। क्या उम्मीद है जो आप लोगों ने भी ट्रेनों से जो पुरानी ट्रेनें हैं, देखिए, हम लोग बहुत आशान्वित लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और लगातार हम लोग इस संबंध में ज्ञापन भी दे रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग मुहिम चला रहे हैं और रेल मंत्री से बहुत आराम से हम लोग निवेदन लगातार करते आ रहे हैं कि यहाँ पे आप ठहराव दे दीजिए ट्रेनों का। तो मुरी महानंदा संगम लिंक जो कोरोना काल से पूर्व रुकती थी, कम से कम 25-30 साल से ये ट्रेन रुक रही थी। जो फरक्का जो होती है उनमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए, आप प्रोग्रेस स्वयं प्रत्यक्ष आके देख सकते हैं। सुबह जब गोमती आती है, शाम को अभी जब गोमती आने वाली है, स्टेशन पे चढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसी की वजह से इटावा स्टेशन का सुबह का राजस्व 20% घट गया है, क्योंकि गोमती एक्सप्रेस का ठहराव भरतना होने से यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। तो ये हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि भरतना व्यापारिक नगर है और व्यापार की दृष्टि से बहुत समृद्ध नगर है। तो आप यहाँ पर व्यापारियों के हित में, जनता के हित में, यहाँ के यात्रियों के हित में यहाँ पर आप मुरी महानंदा संगम और लिंक एक्सप्रेस का ठहराव जल्दी से जल्दी होगा। हाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।